हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। इससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था वह कौन था? बिंदुसार था। बिंदुसार जो था यह चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था। तो प्रथम भारतीय साम्राज्य जो है स्थापित किया था वह किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। और यह किसकी सहायता से स्थापित किया था? तो यह स्थापित किया था चाणक्य की सहायता से। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था जो था वह चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों को बाहर निकाला था। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची के स्तूप का जो निर्माण है यह अशोक ने करवाया था। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने। यूनानियों को बाहर किसने निकाला था? तो ये वही रिपीटेड क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था। तथा बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तो बिंदुसार के शासन के दौरान जो है तक्षशिला में अशांति थी, जिसका दमन करने के लिए उसने किसको भेजा था? तो अशोक को। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थापित थी? तो यह स्थापित थी पाटलिपुत्र में, जिसे कि पटना के नाम से जाना जाता है। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? तो जो विशाख दत्त हैं इनके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन जो है वह श्रवणबेलगोला में गुजारे थे। अगला क्वेश्चन है कि चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे? तो चाणक्य जो है यह चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख सलाहकार थे। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? तो दक्कन पर विजय जो है यह चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राप्त करी थी। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना के बाद आया? तो अशोक की जो है प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन जो है वह कलिंग घटना के बाद आया। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो सम्राट अशोक जो है वह बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे, बिंदुसार ने इन्हें तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को जो है वह पराजित किया था 305 ईसा पूर्व में। देवानाम प्रियदर्शी के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो देवानाम प्रियदर्शी के रूप में प्रसिद्ध है अशोक, जो कि बिंबिसार का पुत्र था। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या है? तो चाणक्य का एक अन्य नाम विष्णुगुप्त है। मेगस्थनीज कौन था? तो मेगस्थनीज जो था वह था चंद्रगुप्त मौर्य के सभा में यूनानी राजदूत। इंडिका किसने लिखी? तो इंडिका जो है वह लिखी थी मेगस्थनीज ने। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम सम्राट जो था वह था बृहद्रथ। कौन था? तो यह था बृहद्रथ। मेगस्थनीज किसका दूत था? तो मेगस्थनीज जो था यह दूत था सेल्यूकस निकेटस का। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो अशोक ने जो है वह उपगुप्त से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था तथा इसने अपना अंतिम दिन जो है वह श्रवणबेलगोला में बिताया था। अगला क्वेश्चन है कि किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली थी? तो जो शुंग वंश है इसने मौर्य वंश की जगह ली थी। और किसको मारकर? तो बृहद्रथ को हराकर। चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसका पुत्र कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार, और बिंदुसार का जो पुत्र था वह था अशोक।
अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित थे? तो यह संबंधित थे तक्षशिला से। कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन है? तो कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक है अर्थशास्त्र। कौटिल्य जो है यह चाणक्य को ही कहा जाता है। किस मौर्य शासक को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है? तो अमित्र घात के नाम से जो जाना जाता है वह जाना जाता है बिंदुसार को। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो कलिंग का युद्ध जो है यह हुआ था 261 BC में, जिसके बाद इसने युद्ध की नीति को त्याग दिया था अशोक ने। अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? तो अशोक के शिलालेख पर जो है यह ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो यह जाने जाते हैं देवानाम प्रियदर्शी के रूप में। तथा मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो सबसे प्रसिद्ध केंद्र जो था मौर्य काल के दौरान वह था तक्षशिला। बिंदुसार किसका पुत्र था? तो बिंदुसार जो है यह पुत्र था चंद्रगुप्त मौर्य का। अगला क्वेश्चन है कि अशोक की धम्म नीति मुख्य सिद्धांत क्या था? तो यह था स्वनियंत्रण। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो इसे पढ़ा था सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने। निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? तो यह है सहवाजगाड़ी का जो अभिलेख है यह खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन जो है यह है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो यह मिलता है मास्की तथा गुर्जरा अभिलेख में। किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? तो भब्रुगढ़ जो अभिलेख था इसमें अशोक ने स्वयं को सम्राट बताया था। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। तो अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा जो है वह है प्रकृति। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? तो स्थानिक जो था वह जिला का प्रशासक था। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंट्रोकोटस कहा जाता था? तो सेंट्रोकोटस जो कहा गया था यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा वह कहा गया था चंद्रगुप्त मौर्य को। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो जो राजनीतिक नीतियां हैं इस पर प्रकाश डाला गया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर। किसके शासनकाल में डाइमेकस भारत आया था? तो बिंदुसार के शासनकाल में जो है वह डाइमेकस भारत आया था। निम्न में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? तो मौर्य वंश जो है यह सबसे पुराना राजवंश है। बिंदुसार के दरबार में कौन राजदूत था? तो बिंदुसार के दरबार में जो राजदूत था वह था डाइमेकस। तथा मेगास्थनीज जो था यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, जो कि यूनानी लेखक था। मौर्य काल में निम्न में से कौन सी मुद्रा प्रचलित थी? तो मौर्य काल में जो मुद्रा प्रचलित थी उसका नाम पण था। अशोक के अभिलेखों की रचना में कितनी लिपियों का प्रयोग किया गया है? तो यह कुल 4 लिपियों का प्रयोग किया गया है। यूनानी लेखकों ने किस मौर्य शासक को अमित्र घात की संज्ञा दी है? तो यह दी है बिंदुसार को। तथा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक का जो उत्तराधिकारी था वह था कुणाल। वह शासक कौन था जिसने राजा सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो वह की थी अशोक ने। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो यह किया था मेगास्थनीज ने, और इसकी पुस्तक का नाम है इंडिका। अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म किस नगर
बौद्ध सभा जो है यह किस नगर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र, जिसका नया नाम पटना है। नंद वंश के पश्चात मगध का पर किस राजवंश ने शासन किया? तो वह शासन किया था मौर्य राजवंश ने। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप कौन सा है? तो यह है ब्राह्मी। राजुक कौन थे? तो राजुक जो थे वह थे मौर्य शासक में अधिकारी। मौर्य शासक में अधिकारी जो थे उन्हें राजुक कहा जाता था। अशोक के शासन में प्रतिवेद क्या करते थे? तो प्रतिवेद जो है वो घटनाओं की सूचना देते थे। क्या करते थे? कि यह घटनाओं की सूचना देते थे। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के किस लेख में बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख है? तो यह है बब्रू लेख में। तथा अशोक के शिलालेख में हमें क्या जानकारी मिलती है? तो अशोक के शिलालेख से हमें उसकी प्रशासनिक साम्राज्य के विस्तार तथा धार्मिक प्रचार के सभी जानकारियां हमें अशोक के शिलालेख से मिलती हैं। तो ये रहे आज के क्वेश्चन। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।